अपने बच्चे पर मुसीबत आने पर सीधी से सीधी औरत भी चंडी का रूप धारण कर लेती है। ये बात इंसानों के साथ साथ वाइल्ड एनिमल्स पर भी अप्लाई होती है। इसीलिए तो जानवर कमजोर हो या ताकतवर, लेकिन मुसीबत आने पर एक वीक एनिमल भी अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही एनिमल मदर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने नन्हे बच्चों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नंबर 10, मदर बर्ड प्रोटेक्टिंग चिक्स फ्रॉम क्रोज। क्रोज दिखने में भले ही नॉर्मल बर्ड्स जितने बड़े साइज के लगते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भूख लगने पर क्रोज अपने से स्मॉल साइज की बर्ड्स के लिए काली मौत बन जाते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह दो क्रोज ने एक बर्ड के बच्चे पर हमला करके उसे दबोच लिया है। लेकिन इतने बुरे हालात के बाद भी एक अच्छी बात यह भी है कि इस नन्हे चिक की माँ अभी भी क्रो से लोहा लेने के लिए तैयार है। माँ इन क्रोज पर उस समय तक बार बार अटैक करती है जब तक क्रो इस चिक को आजाद नहीं कर देता, पर हाथ आए इस शिकार के निकल जाने की वजह से क्रोज खिसियाई बिल्ली की तरह बर्ड पर बार बार अटैक करते हैं और कई बार चिक को भी घायल करने की कोशिश करते हैं। पर माँ हर तरह के अटैक से खुद को और अपने बच्चे को बचा लेती है और क्रोज जब तक मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग नहीं जाते तब तक ये बर्ड गुस्से से लाल रहती है। नंबर 9, मदर ज़ीब्रा सेव्स बेबी फ्रॉम लायन। लायंस आए दिन ज़ीब्रा के झुंड पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर केसेस में किसी मैच्योर्ड ज़ीब्रा के बजाय उनके बच्चे शेरों का शिकार बनते हैं। वीडियो में भी एक शेर ज़ीब्रा को अपना निशाना बनाने के बजाय इस जानवर के बच्चे को धर दबोचता है। शेर के मजबूत जबड़ों में फंसने के बाद बच्चा जान बचाने के लिए दर्द से तड़प रहा है। अगर कुछ देर तक ये शेर बच्चे पर इसी तरह अपनी पकड़ बनाए रहा तो ये बच्चा मर भी सकता है। पर शेर के इरादों पर उस वक्त पानी फिर जाता है जिस समय शेर के चंगुल में फंसे हुए ज़ीब्रा बेबी की माँ एंट्री मारती है। कुछ देर तक अपने बच्चे को लायन के जबड़ों से बचाने के लिए ये बड़े साइज का ज़ीब्रा पूरी जी जान झोंकने के बाद आखिर में सक्सेसफुल हो ही जाता है। और इससे पहले कि लायन फिर से ज़ीब्रा बेबी पर हमला करे, उतने में इस बच्चे की माँ उन्हें ज़ीब्रा को लेकर बिजली की फुर्ती से भाग खड़ी होती है। नंबर 8, बेयर मॉम फाइट्स विथ मेल टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज। आपको ये सुनकर झटका लगेगा कि जंगल में रहने वाले कुछ एनिमल्स इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि शिकार ना मिलने पर वो अपने ही बच्चों या अपनी ही स्पीशीज के मेंबर्स को खा जाते हैं। इन्हीं एनिमल्स में से एक बेयर्स भी है। आप देख सकते हैं कि जब एक मेल बेयर को पास ही रहने वाली एक दूसरी बेयर फैमिली की स्मेल मिलती है तो ये नर भालू नन्हे बेयर्स का शिकार करने के लिए उनकी तरफ खींचा चला आता है। लेकिन इससे पहले कि मेल बेयर नन्हे बेबीज पर अटैक करे, उतने में इन बच्चों की माँ आ जाती है। इसके बाद जब फीमेल और घुसपैठिए मेल बेयर का फेस ऑफ होता है तो मेल बेयर को इस बात का अंदाजा लगते देर नहीं लगती कि मादा अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी वजह से घुसपैठिए भालू को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन भालू के जाने के बाद भी माँ चैन की सांस नहीं लेती है। माँ पहले भूखे बच्चों के लिए शिकार करती है और बच्चों को खाना देने के बाद ही उसे सुकून मिलता है। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब मेल बेयर ने फीमेल पर उसके बच्चों को हजम करने के लिए अटैक किया हो। नंबर 7, फीमेल पोलर बेयर प्रोटेक्टिंग हर बेबीज। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़े साइज का पोलर बेयर अपना पेट भरने के लिए फीमेल पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर फीमेल का एटीट्यूड इस वक्त कुछ ऐसा है कि तुम शेर तो मैं सवा शेर। फीमेल किसी भी कंडीशन में मेल को अपने बेबीज के पास जाने देने से रोकना चाहती है। ऐसा लगता है कि इस फीमेल ने मेल पोलर बेयर के सामने एक लक्ष्मण रेखा सी खींच दी है। यानी अगर मेल बेयर ज्यादा करीब आया तो आज उसको डीप इंजरी का सामना करना पड़ सकता है और अगर मेल की किस्मत बहुत ज्यादा खराब रही तो उसकी जान भी जा सकती है। फीमेल का धधकता हुआ चेहरा देखकर भालू सहम सा जाता है और आखिर में उसे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है। नंबर 6, मदर वॉर्थॉग प्रोटेक्टिंग देयर बेबीज फ्रॉम हाइना। हाइना कितने डेंजरस हंटर्स होते हैं इस बारे में आप यही से जान सकते हैं कि इन एनिमल्स का ग्रुप एलिफेंट तक को मार सकता है। ऐसे में वॉर्थॉग जैसे एनिमल्स इनके सामने कौन सी खेत की मूली है। और ऐसा लगता है कि आज एक बार फिर से वॉर्थॉग या उसके बेबीज हाइना का खाना बनने वाले हैं। हाइना बार बार वॉर्थॉग के बेबीज को अपना टारगेट बनाने के लिए उसका पीछा करता है, पर वॉर्थॉग भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही हाइना बच्चों के पास आने के लिए आगे बढ़ता है, तुरंत ही वॉर्थॉग दुश्मन के तरफ उतने गुस्से
गुस्से से देखता है कि हायना बुरी तरह सहम जाता है। और ऐसा एक बार नहीं बार बार होता है। एक टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कि वॉर्थॉग फैमिली को चेस करने वाला ये एनिमल कोई हायना नहीं बल्कि भीगी बिल्ली है। खैर, हायना के डरने का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है और आखिर में वॉर्थॉग अपनी फैमिली के साथ बड़ी आसानी से बच निकलता है। नंबर 5, मदर एलिफेंट सील प्रोटेक्ट्स हर बेबी फ्रॉम मेल। एलिफेंट सील्स दिखने में जितनी ज्यादा क्यूट लगती है, फाइट होने पर ये सील्स उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी हो जाती है। आपको बता दें कि एलिफेंट सील्स के फाइट करने के 2 रीजंस होते हैं। इसमें पहला है मेटिंग के लिए दूसरे मेंबर से लड़ना और दूसरा रीजन है कि बच्चों की लाइफ सेव करने के लिए सामने वाले की जान लेना या खुद की जान देने के लिए रेडी रहना। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मेल फीमेल एलिफेंट सील के बेबी पर अटैक करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मेल इस बेबी सील पर अटैक करे, इतने में इस बच्चे की माँ उल्टा ही मेल एलिफेंट सील पर अटैक करने लगती है। मेल बार बार बच्चे पर अटैक करने के लिए ट्राई कर रहा होता है और माँ बार बार ढाल बनकर अपने बच्चे को सेव करने आ जाती है। इस फाइट को देखकर एक दूसरा मेल आ जाता है और बच्चे पर अटैक करने की कोशिश करने वाले मेल को भागना पड़ता है। नंबर 4, मंकी रिस्क्स लाइफ टू प्रोटेक्ट बेबी। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि मंकी कितने ज्यादा समझदार होते हैं। कई फीट ऊपर तार पर लटके अपने बच्चे को देखकर मंकी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ को इस बात का एहसास है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कभी भी बच्चा मारा जा सकता है, इसलिए वह बच्चे को जल्दी से जल्दी इन वायर से हटाने के लिए उतावली हो जाती है, जिसके चलते वह एक बार तो जान पर खेलकर इन खतरनाक वायर्स के ऊपर छलांग भी लगा देती है। पर अफसोस, बच्चा अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है, इसलिए इस माँ को खाली हाथ लौटना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर बच्चा अभी भी तार पर बैठा मदद की गुहार कर रहा है। ऐसे में माँ अपने आप को रोक नहीं पाती और ना चाहते हुए भी एक बार फिर इन हाई करंट वाले वायर्स पर छलांग लगा देती है और जल्दी से अपने बच्चे को साथ में लेने के बाद वापस आ जाती है। देखिए किस तरह माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। नंबर 3, रैबिट फाइटिंग विद स्नेक टू सेव बेबी। हम में से ज्यादातर लोग रैबिट को इसके शांत स्वभाव के लिए जानते हैं, लेकिन जब बात इनके बच्चों पर आ जाए तो रैबिट जान पर खेल जाते हैं। वीडियो में जिस वक्त एक सांप खरगोश के बच्चों को निगलने की तैयारी कर रहा, तभी अचानक से इन बच्चों की माँ आ जाती है। माँ बिना ज्यादा समय गवाए इस सांप पर हमला बोल देती है। इस जोरदार हमले के कारण सांप को ना चाहते हुए भी अपने शिकार को छोड़कर भागना पड़ता है। हालांकि इस रैबिट पर यह खतरनाक सांप जोरदार हमला करता है, पर उसकी एक भी नहीं चलती और लगातार हमले के चलते सांप को दुम दबाकर भागना पड़ता है। वैसे सांप ने भले ही खरगोश के नन्हे बच्चों को छोड़ दिया हो और भले ही उसके बच्चे सुरक्षित हो, पर जब तक सांप इलाके से बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये माँ सांप पर लगातार हमले करती रहती है। नंबर 2, Lioness protects her baby from other lioness। ऐसा देखा गया है कि जंगली जानवरों या उनके बच्चों पर आमतौर पर दूसरी प्रजाति के जानवर ही हमला करते हैं, लेकिन शेर के अलावा जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जो आए दिन अपनी ही प्रजाति के एनिमल्स या उनके बच्चों पर हमला करते रहते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक हंसते खेलते शेर के परिवार पर पास ही मौजूद एक दूसरी शेरनी की नजर है। मतलब साफ है कि अगर आने वाले समय में इस शेरनी को मौका मिलता है तो वो अभी हाल ही में पड़ोस की शेरनी द्वारा जन्मे गए बच्चों को अपना शिकार बना सकती है। ऐसे में जब शेरनी को इस बात का अंदाजा होता है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वह बिना सोचे समझे दुश्मन पर हमला कर देती है। इस शेरनी का हमला इतना ज्यादा घातक होता है कि मजबूरी में दूसरी शेरनी को दुम दबाकर भागना पड़ता है। नंबर 1, मामा डक्स फाइट विथ क्रो। क्रो अपने आप को कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों ना समझे, लेकिन अगर कोई पक्षी या जानवर अपने पर आ जाए तो इनकी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। वीडियो में जब एक डक अपने बच्चों के साथ होती है, उसी वक्त अचानक से बतख की शांति भंग करने कुछ कौवे आ जाते हैं। ये पक्षी बार बार बतख के बच्चों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर बार बार इन बच्चों की माँ बीच में आ जाती है और बार बार कौवों की चाल नाकाम हो जाती है। कई बार क्रोस डक के नन्हे बच्चों के इतने करीब आ जाते हैं कि आपको लगेगा कि इस बार कम से कम एक बच्चा तो जरूर मारा जाएगा, लेकिन हर बार डक अपने बच्चों को बचाने के लिए इन शिकारी पक्षियों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में क्रोस के सारे वार खाली जाते हैं और आखिर में माँ अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है।
तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से एनिमल का अपने बच्चों के बचाव में किया गया हमला आपको सबसे ज्यादा डेंजरस लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।